किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तो बारिश होती थी। इसीलिए जब भी गांव के लोगों को बारिश की ज़रूरत होती तो वे साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचें। और जब वह नाचने लगते तो बारिश ज़रूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने के लिए आए। जब उन्हें पता चला कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी, अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी। अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। अब दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया और वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि अचानक बादल की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी ही देर में जोरदार बारिश हुई। यह देखकर 4 लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा याचना की। और फिर 4 लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों हुआ? हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का विशेष ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश हो ना जाए। सफलता पाने वालों में भी यही गुण विद्यमान होना चाहिए। वे जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होना चाहिए। वह तब तक उस काम को करते रहें जब तक उन्हें सफलता प्राप्त ना हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, अगर हमें भी सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही हमें लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। धन्यवाद।